जय माँ चंद्र घंटा। आप सभी पर माँ चंद्र घंटा की कृपया सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे माँ चंद्र घंटा की संपूर्ण कथा और आरती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय स्वरूप में पूजित माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनका नाम चंद्र घंटा उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के कारण पड़ा, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। उनके इस स्वरूप की उपासना करने से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और विजय का संदेश देता है। माँ की कृपा से भय दूर होता है और साधक को दिव्य आभा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। शिवक भी अधूरी भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयानक रूप देखा तो वे भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्चन धारण कर लिया, 10 भुजाओं में सहस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य सौम्य तथा रौद्र रूप का संतुलन साध लिया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्र घंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्र घंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर की राजा चंद्रकेतु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्र घंटा की कृपा से यह श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगरी में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार ठप हो गया और अन्न जल संकट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। वह स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुष्ट सपनों से घिर गए। राजा ने पुनः उस ऋषि की शरण ली, जिन्होंने उन्हें यह माँ चंद्र घंटा की आराधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ माँ चंद्र घंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति की गई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्र घंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। माँ चंद्र घंटा के प्रकाट्य से चंपापति नगर में फैली अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार कर दिया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को होकर प्रणाम किया। माँ चंद्र घंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ का यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प किया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने भी चंद्र घंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता, उसके जीवन में से सभी भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार यदि कोई माँ चंद्र घंटा के सच्चे मन से पूजा करे और अगर मनुष्य अहंकार और अज्ञानता में गलतियां कर भी दे, तो भक्ति और समर्पण से और माँ की कृपा से उसे सुधार सकता है। माँ चंद्र घंटा की आराधना से इस प्रकार सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ।
उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत संभव नहीं है, लेकिन वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। यह वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं सबका स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव के जी के पास पहुंचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई। माँ चंद्रघंटा तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है। तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई। माँ चंद्रघंटा तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनकी घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी का, तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ। देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। अगली कथा में आप सभी माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी।